हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि दिसंबर के अंदर आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जो 20 अगस्त में लेटेस्ट आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, या किसी कारण आपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी और एग्ज़ाम में बिजी थे, या दो पेपर एक साथ नहीं दे पाए, या फिर उन्हें लग रहा है उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। उन्हीं के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से हम पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात करें तो यहाँ हमारा जो प्रीवियस पैटर्न रहा है सीटेट का, कोविड को छोड़ दो, कोविड का जो टाइम था वो एक्सेप्शनल था, यानी कि जो हमारे 2 ईयर थे उसमें आपका जो एग्ज़ाम था वो दिसंबर में होता था, यानी कि ईयर में एक बार होता था। और उससे पहले यानी 2 साल पहले की बात करें तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता था वो 2 टाइम होता था। फर्स्ट आपका हो जाता था जुलाई के मंथ में, और आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होता था वो दिसंबर के मंथ में करा लिया जाता था। और आप देखिए तो थोड़ा-सा जो प्रोसेस हो रहा है एग्ज़ाम का वो डिले चल रहा है। यानी कि आपका जुलाई में होना था लेकिन एग्ज़ाम कब हुआ आपका अगस्त में। तो पॉइंट पे हम ध्यान देंगे तो जुलाई से आपका जून से जुलाई के मिड में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, और आपका एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन सब जो चीज़ें जो चल रही हैं वो थोड़ा-सा प्रोसेस डिले चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन डेट जब भी आती है तो आपका जो भी प्रोसेस रहता है, जैसे एप्लीकेशन डेट आई उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए लगभग 3 महीने चाहिए होते हैं। क्योंकि आपका जो प्रोसेस है सबसे पहले फॉर्म आना, फिर फॉर्म फिल करना, फिर उसमें करेक्शन करना, फिर एडमिट कार्ड देना, फिर सेंटर आपका बताना, अपडेट करना, उसके लिए 3 मंथ आपके कंप्लीट लग जाते हैं। और अब देखें तो आपका अगस्त ओवर हो चुका है, सितंबर स्टार्ट हो गया है, उसके बाद अगस्त में एग्ज़ाम हुआ ही है अभी आपका लेटेस्ट। तो आपको लगता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में आपका दिसंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा? तो आप खुद सोच के देखिए, कोई चांस नहीं, क्योंकि अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई है। आंसर की आएगी फिर आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाएगा, फिर आपका रिवाइज़ की दी जाएगी, उसके बाद आपका जाके फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी भी इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने में कहीं न कहीं टाइम लगेगा। तो दिसंबर का कोई चांस नहीं है, लेकिन जैसे आपका एग्ज़ाम जुलाई से आपका अगस्त में कंडक्ट हुआ, एक्सटेंड कर दिया गया, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो आपका एक्सटेंड करके अगर आपका जनवरी या फरवरी मंथ में हो सकता है तो आपका 90% के साथ कह सकते हैं कि हाँ, आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि अभी आपका अगस्त का आप खुद देखिए आपने कि आपका जो फॉर्म फिल कराया गया था वो स्टार्टिंग में कहा था कि सीटेट जुलाई का फॉर्म है, फिर उसको डेट को एक्सटेंड करके आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को ले लिया गया था। तो इसी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में तो नहीं होगा, लेकिन आपका नोटिफ़िकेशन अक्टूबर में देकर आपका जो फॉर्म फिलिंग जो सारा प्रोसेस है वो दिसंबर तक कंप्लीट करा के आपके जैन के एंड में या फ़ेब की स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आगे देखें, अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका रिज़ल्ट आएगा, उसी के बाद सीबीएसई अपने आगे के एग्ज़ाम की प्लानिंग करेगी, कैसे कंडक्ट कराना है, पूरा उसका डेटा तैयार करेगी। तो जब तक अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो उसके बाद भी आपको आपका जो ऑर्डर आएगा, यानी कि जो आपकी अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद भी एग्ज़ाम के लिए आपको 3 महीने चाहिए। तो जो भी बच्चे अब आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर का वो जैन और फ़ेब का ही आप समझ के चलिए। तो आप जो प्लानिंग बच्चे कर रहे हैं कि उनको नेक्स्ट सीटेट देना है या फिर उनको सेकंड पेपर देना है या सिर्फ फर्स्ट पेपर देना है, तो ये सोच कर चलिए कि आपको अभी से तैयारी करनी है। और उससे पहले आपको बता दें कि उससे आपके दिसंबर और जनवरी के बीच में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, जैसे यूपी टेट भी आ सकता है, आपका एचटेट भी आ सकता है। तो आप सिर्फ सीटेट को ही फोकस करके ना चलिए, आप ऐसी तैयारी करिए कि आप अभी से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई भी अगर वैकेंसी आती है बीच में या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो आपका फोकस ना हटे। आप साथ साथ से अपनी दोनों चीज़ों की तैयारी करते रहिए, ताकि आपका जब भी अनाउंसमेंट हो एग्ज़ाम की
तो आपको या ना हो कि आपको 3 ही महीने आपके पास या आपके पास समय कम है, क्योंकि आपके पास जो भी मौका मिलेगा वो कम ही मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 महीने में पूरा कवर करना काफ़ी कुछ बच्चों के लिए ईज़ी होता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफ़लाइन मोड में ही करा लिया जाएगा। जैसे इस बार 1 दिन में ही आपका सभी का पेपर एक साथ कंडक्ट करा लिया गया था, उसी तरह आपका जैन और फ़ेब में लंबा ना खींचते हुए आपका एक ही दिन पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सीटेट की प्रिपरेशन करें या नहीं करें। तो आपको बता दें कि आप सीटेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने इस बार का एग्ज़ाम देखा होगा तो जो लेवल था, थोड़ा-सा लेवल हाई गया था। बच्चों के लिए क्वेश्चन थे, सीडीपी के जो बच्चों के लिए क्वेश्चन्स आए थे और आपके जो जैसा मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों के लिए जो लेवल था वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हाई था। बच्चों को जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा प्रीवियस ईयर से और अभी का कंपेयर किया होगा, तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी है ताकि आप उस हाई लेवल को आप टच कर सको। तो आपको जो भी अपना गोल पाना है तो उसकी तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता है सीबीएसई कब अनाउंसमेंट कर दे। हम भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि मे बी उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो, वो पहले ही कंडक्ट करा ले। इसलिए अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप स्टार्ट करिए। और बाकी आपकी जो तैयारी है वो चैनल पे आपको धीरे-धीरे सीडीपी, क्योंकि आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं, यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, उसमें आपकी मनोवैज्ञानिक हो गई या बाल विकास हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको दोनों तरफ से आपका फ़ायदा होगा। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो चाहे सी टेट के आपका अपॉर्चुनिटी आए या फिर आपका यूपी टेट का आए, तो आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे। तो अभी से उन चीज़ों को तैयार करते चलिए जिसमें आप अगर 2 मौका मिल रहे हैं तो आप दोनों में तैयार रहें। तो इसलिए आपके दोनों पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे कि आपका नेक्स्ट सीटेट होगा या नहीं होगा, या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने आप को इतने डाउट्स में ना रखते हुए चीज़ों को आप फोकस करो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पढ़ना है ही। अभी नहीं तो बाद में, तो क्यों ना चीज़ों को हम अभी से करें, अभी से फोकस करें, ताकि उस समय हमें यह ना लगे कि हमारे पास समय कम है। उस समय हमें ये लगे कि हमें सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ चीज़ों को देखना है, सिर्फ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी रह जाए। तो इसलिए अभी से आप जो भी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई जा रही है उसको देखिए। कोलर, स्किनर, थॉर्नडाइक आपको सभी इतने डिटेल में पढ़ा दिया है कि अगर एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बनता है तो आपका गलत नहीं जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चलिए, अपने नोट्स ही कम से कम आप तैयार करते जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम के समय आप नोट्स बैठकर बना रहे हैं। उस टाइम आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस करने का समय होता है। तो आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इसलिए आप कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको क्लियर कर देंगे। और चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।